करवा चौथ व्रत कथा और पूजन विधि। करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। ये व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। इस व्रत को करक चतुर्थी भी कहा जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान गणेश तथा माता पार्वती का ध्यान करें। फिर संकल्प लें कि आज मैं करक चतुर्थी का व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए करूंगी। सूर्योदय के बाद व्रत प्रारंभ होता है। महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं। वे भोजन और जल ग्रहण नहीं करती। दिन भर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय की पूजा अर्चना की जाती है। संध्या समय मिट्टी या तांबे के करवे में जल भरें और उसके ऊपर दीपक रखें। लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर गौरी माता, शिव जी, गणेश जी, कार्तिकेय और करवा माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। हल्दी, चावल, सिंदूर, रोली, चूड़ी, बिंदी, कंगन और सुहाग सांबरी चढ़ाएं। सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को सुहाग की सांबरी देती हैं और कहती हैं, सदा सुहागिन रहो। पूजा के बाद करवा चौथ की कथा सुनी या पढ़ी जाती है। फिर आरती की जाती है। जब चांद निकल आता है तो महिलाएं छलनी से चांद को देखती हैं। वे अर्घ्य देती हैं और फिर अपने पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत तोड़ती हैं। अब सुनिए की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण परिवार में 7 भाइयों की एक बहन थी। उसका नाम वीरवती था। वह बहुत सुंदर और सुशील थी। शादी के बाद पहली करवा चौथ पर वह अपने मायके आई। उस दिन उसने अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखा। पूरे दिन भूखी प्यासी बैठी रही। जब चांद देर तक नहीं निकला तो वह बहुत कमजोर हो गई। अपने भाइयों से उसकी यह अवस्था देखी नहीं गई। उन्होंने एक पेड़ के नीचे दीपक जलाया और छलनी के पीछे रख दिया। फिर बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अर्घ्य दो और भोजन कर लो। वीरवती ने भाइयों की बात मानी। उसने चांद समझकर अर्घ्य दिया और भोजन कर लिया। परंतु भाइयों के इस छल के कारण भगवान शिव और माता पार्वती क्रोधित हो गए। उसी रात वीरवती के पति की मृत्यु हो गई। वीरवती दुख से उसने माता पार्वती की सच्चे मन से आराधना की। उसने करवाथ का व्रत दोबारा मन से किया। माता पार्वती उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उसके सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे भाइयों ने छल किया था, इसलिए तुम्हें यह दुख सहना पड़ा। लेकिन तुम्हारी श्रद्धा और सच्चे प्रेम ने तुम्हारे पति को पुनर्जीवित कर दिया है। तब से करवा चौथ व्रत का ये नियम बन गया कि जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास के साथ ये व्रत रखती है, उसके पति की आयु में वृद्धि होती है। उसका वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। व्रत के दिन संयम, श्रद्धा और विश्वास आवश्यक है। कथा सुनना या पढ़ना अनिवार्य है। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय पति का ध्यान अवश्य करें। दिन भर सोना, झगड़ना या अपशब्द बोलना वर्जित है। करवा चौथ का व्रत केवल पति की लंबी आयु के लिए नहीं होता। ये पति और पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। ये त्याग, आस्था और प्रेम का संगम है। करवा चौथ का ये पावन पर्व आपके जीवन में अटूट प्रेम, असीम सुख और अखंड सौभाग्य लेकर आए।